फर्रुखाबाद में सेब अंजीर की बागवानी से उम्मीद रोशन। लखनऊ तक अंजीर की धूम, खेत में लगे पेड़ों में लहलहा रहे इसराइल अन्ना किस्म के सेब। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्रुखाबाद में हो रहे सेब और अंजीर की खेती की। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। फर्रुखाबाद में भी अब सेब और अंजीर, अगर कहें बादाम तक की खेती की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कभी बारिश से आलू व गेहूं की फसल चौपट, तो कभी मंदी से घाटे का सौदा बनी खेती किसानी। ऐसे में नगरिया देवधरापुर के किसान बबलू राजपूत ने अंजीर व सेब के जैसे फलों की खेती की और इस ओर अपने कदम बढ़ाए। अंजीर व सेब की फसल करने वाले किसान बबलू राजपूत ने पीपीएफ लाइव को खास जानकारी देते हुए बताया कि अंजीर की पहली फसल की धूम लखनऊ तक पहुंची थी और दूसरी फसल के भी ऑर्डर मिल गए हैं। इजराइल के अन्ना किस्म के सेब 5 बीघा में पेड़ों पर लदे हैं। खेती में उनके इस नवाचार की दूर दूर तक चर्चा हो रही है। मंदी के फेर में घिरी आलू बेल्ट में बागवानी से नई उम्मीदें रोशन हो रही हैं। आइए मिलवाते हैं आपको फर्रुखाबाद के उस उन्नत किसान से, बबलू राजपूत से, जिन्होंने यह कारनामा करके दिखा दिया है। तो वो लोग तो प्रेरणा देते हैं कि बेटा कुछ अच्छा करो, लेकिन अदर लोगों को ये लगा था कि ये क्या हो रहा है। कई बार तो मुझे ये बोलना पड़ा, मैंने कहा ये सेब की खेती नहीं है। मैंने लोगों को बोला कि हाँ, मैंने बोला कि ये अमरूद स्टार्ट करना हो इस बिजनेस को, अगर किसी के पास खेती है और वो उसका खेत खाली पड़ा है, पानी वानी कैसी व्यवस्था उसके पास ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कहाँ पर उसको जाना पड़ेगा। उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी इस प्रकार से कुछ खेती करनी है और कुछ एक खेती के विषय पर एक अलग नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने फर्रुखाबाद में आलू की खेती सबसे नंबर 1 पर होती है और कहीं ना कहीं एशिया में सबसे नंबर 1 की खेती फर्रुखाबाद में कही जाती है। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज हैं। आलू की खेती बहुत से लोग करते हैं, कोई गेहूं की करता है और हर बार किसी ना किसी प्रकार की समस्याएं हो जाती है। कभी आलू बहुत अच्छा बिकता है और कभी आलू की स्थिति ये हो जाती है कि सड़क किनारे फेंकना ही पड़ जाता है। इसी के चलते यहाँ के जो किसान हैं, कभी बदहाल रहते हैं, कभी खुशहाल रहते हैं। हर प्रकार की 19-20 समस्याएं लगी रहती हैं। इस बार भी आलू जो है काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ था और इसी के साथ आज हम पहुँचे हैं फर्रुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक के एक गांव है नगरिया देवधरापुर। यहाँ पर एक किसान है, उन्नत किसान इनको कह सकते हैं। इन्होंने एक नया कारनामा करके दिखा दिया है जो कि असंभव होता है। आप सभी को पता होगा, सेब होता है, अंजीर होता है, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ठंडे इलाके जैसे कि कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, इन्हीं इलाकों में सेब की खेती होती है। लेकिन इन्होंने ना होने वाली जो असंभव चीज़ को संभव करके दिखा दिया और ये फर्रुखाबाद में सेब की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको सच दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे भी कि कौन से सेब हैं और कितने सेब अभी तक तैयार हो चुके हैं। अंजीर की खेती भी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सीधे मुलाकात करते हैं जो भाई साहब हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। पीपीएफ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या नाम है अपना, परिचय करें। जी धन्यवाद, मेरा नाम बबलू राजपूत है। ये बताइए कि आपको ऐसा क्या सूझा कि जो आपने सेब की खेती करनी चालू कर दी? एक्चुअली में जो परंपरागत जितनी खेतियां थीं तो उनमें कहीं ना कहीं से नुकसान हो रहा था। कहीं आंधी पानी, कहीं रेट नहीं सही मिल रहे, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती थी। तो फिर सोचा विचार किया कि कुछ अलग हटके किया जाए और हर इंसान एकदम वो नहीं कर सकता है ना। तो प्रयास किया हमने, प्रयास करने में हमें सफलता मिली है। तो हमने सोचा क्यों ना सेब की खेती की जाए। एकदम सेब की खेती। कोई आलू करता है, कोई प्याज करता है, कोई मक्का करता है, कोई बाजरा करता है, लेकिन सेब की खेती पहले तो कभी फर्रुखाबाद में नहीं सुनी है, पहली बार ऐसा लग रहा है। तो ये आइडिया कभी या यूट्यूब देखकर आया था या किसी रिश्तेदार ने बताया था, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये एक्चुअली में यूट्यूब पर तो देखते ही थे। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पहले रह चुके हैं मानवेंद्र सर, डीएम साहब, तो वो जैसे हमारे राहुल पाल जी, तो उनके यहाँ आते जाते थे, आलू का उनका काम है। तो उन्होंने बोला कि बेटा असंभव कुछ नहीं है, आप चाहें तो। मैंने कहा सर क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, असफलता मिलेगी लेकिन उसके बाद आपको सफलता भी मिलेगी। मैंने कहा सर हो सकता है कि किसान है, इतना प्रॉफिट और लॉस बहुत सारी चीज़ें,
उन्होंने कहा बेटा देखो करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं लॉस होगा कहीं प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसी जगह पर आप स्थिर हो गए जहाँ पर लाभ ही लाभ हो, तो मैंने कहा ये अगर किया जाए उन्हें करके देखिएगा। तो ये प्रेरणा का स्रोत था उनका, डीएम साहब का। हम चाहेंगे आप दर्शकों को दिखाएं हमारे किस प्रकार के आपकी जो आपने खेती की है सेब की, और कैसे सेब आपके लगे हुए हैं। थोड़ा हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये देखिए जो है सेब मैं पकड़े हुआ हूँ, और इस समय कलर भी हो रहा है, और सारी स्थिति आपके सामने है, इसमें हम कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं। सब ये इसकी जो आपने पहली पौध लगाई थी वो कितने दिन पहले लगाई थी और कब तक फल आ पाए? ये 10 फरवरी 2022 को हमने खेत में पौध लगाई थी, और 2023 15 मार्च से इसकी जो है फल फ्रूटिंग इसकी जो है स्टार्ट हो गई थी। लगभग 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष के समय में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। और तैयार कब तक हो जाएगा? ये लास्ट जून से और 15 जुलाई तक ये इसकी जो है सब तोड़ाई हो जाएगी। हाँ हाँ जी। तो बात कर लेते हैं, अगर इसकी जो कॉस्ट आपने आकी बताई होगी कुछ कि मतलब कितने बीघा, 1 बीघा में कितना लागत आ रही है और कितनी प्रॉफिट होने की संभावना है, और मतलब जो आलू की खेती अगर कोई करता है या किसी और चीज़ खेती करता है तो उससे कितना अंतर आता है इसमें? देखिए 1 बीघे में आप जो है 40 पौधे से 50 पौधे लगा सकते हैं। हमने 40 पौधे लगाए हैं। 40 पौधे में फर्स्ट टाइम पर एक पौधे से यदि 10 केजी भी निकला, और रेट आप देख ही रहे इसमें क्या है, हम कह रहे 10 केजी निकला है और 100 रुपये केजी भी बिक गया, तो एक पौधा हमारा 1000 रुपये का हो गया। 5 वर्ष बाद इसी पौधे से 1.25 कुंटल निकलेगा। उस समय हमारा एक पौधा मिनिमम जो है 10,000 का होगा, तो 10,000 के हिसाब से 40 पौधों में 40,000 हो गए हैं। जब ये पौधा और बड़ा होगा, जब 2-2 ढाई कुंटल निकलेंगे, ये 6-7 वर्ष में जैसे ही पौधा हो जाएगा, तो एक उसमें लगभग जो है मिनिमम इनकम जो है 1 लाख से कम नहीं होगी। अच्छा, बात कर लें कि सेब के साथ साथ कोई ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपने इस खेत में लगाई हुई हैं? हाँ हाँ, अंजीर की खेती हो रही है, बादाम की खेती हो रही है। बादाम के एक्सपेरिमेंट के लिए 5 ही पौधे लाए हैं, अंजीर के 500 पौधे लगे हैं, और नारियल के भी एक्सपेरिमेंट के लिए पौधे आए हैं, 6 पौधे लग चुके हैं। तो अंजीर के आपने बताया काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, 500 पौधे। क्या अंजीर की एक फसल हो चुकी पहले भी? हाँ, अंजीर की एक फसल हो चुकी है। फर्स्ट फसल जो है वो हम समथिंग 125 कुंटल उसमें बेच भी चुके हैं, और बाद बाकी हमारे मिलने वाले रिश्तेदार सब जगह बहुत लोग आते थे, खाते थे, टेस्ट लेते थे, उसमें भी वो सब कुछ था। लगभग अंजीर की खेती जो आपने मतलब फसल बेची थी, लगभग कितने रुपए की फसल बिक पाई थी पहली फसल? वो लगभग 55-60 हज़ार की बिक पाई थी। हाँ हाँ। अच्छा, काफ़ी लोगों को देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी है, उनके पास खेत हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों का अभाव में मतलब अपने आप को असफल साबित करते रहते हैं। कहते हैं पानी की समस्याएं हैं, हाँ। या तमाम तरीके की समस्याएं हैं। मतलब उनके साथ कोई ना कोई समस्या, लेकिन खेती है उनके पास, गांव है, लेकिन खेती नहीं कर पा रहे हैं, उस खेती को वो संभाल नहीं पा रहे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, ऐसा नहीं है कि खेती, लोग कहते हैं कि घाटे की खेती है, घाटे की सौदा है, हमारा ये है वो है, उन चीज़ों से मतलब नहीं। आप कुछ करना चाहें तो खेती से इतना कुछ हो सकता है। वो मैं थोड़ा गलत बोल गया, इसमें जो है 40 पौधों की इनकम 5 वर्ष बाद 4 लाख, 1 बीघे में 4 लाख तक सेब की इनकम हो सकती है। 1 लाख जो क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप युवा हैं और ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी आपका जो रुझान है वो खेती की तरफ बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपने ड्राई फ्रूट्स की खेती भी की है। देखिएगा, अब जैसे ये जो हम खेती कर रहे हैं, ये हमारी 2 एकड़ की खेती है। 2 एकड़ में 5 वर्ष बाद समथिंग इससे अर्निंग जो है वो 50 लाख के समथिंग होगी। इतनी अर्निंग आप किसी भी सरकारी नौकरी में देख लीजिएगा, किसी भी बिजनेस में। बिजनेस हो सकता है कि अच्छा और भी हो, लेकिन जिनके पास खेती है उनको मैं बता रहा हूँ, तो उनके हिसाब से वो खुद से ये देख सकते हैं कि हाँ कितनी अर्निंग हो सकती है, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं कि लोग। अच्छा, कैसा लगता है कि जब लोग आते होंगे, काफ़ी लोग आपके खेत देखने के लिए, और दूर दूर से आपकी चर्चा भी हो रही है, वीडियो भी देखी थी आपकी, तो कैसा लगता है कि आपसे लोग जो मिलने आते हैं, गांव के लोगों का कैसा माहौल होता है? और जब आप पौधे लेकर आए थे तो क्या रिएक्शन था गांव के लोगों का, घर के लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, घर के लोगों को तो मम्मी पापा हैं, भाई हैं, तो वो लोग तो प्रेरणा देते हैं कि बेटा कुछ अच्छा करो, लेकिन अदर लोगों को ये लगा था कि ये क्या हो रहा है। कई बार तो मुझे ये बोलना पड़ा, मैंने कहा ये सेब की खेती नहीं है। मैंने लोगों को बोला कि हाँ, मैंने बोला कि ये अमरूद हमने लगाए हैं, क्योंकि लोगों को सेब का पौधा देखा नहीं कभी, तो उनको यही नहीं पता कि ये सेब का पौधा है। तो उसके बाद मैंने कहा बार बार बताने से बेहतर है जो लोग नहीं हंसी करते हैं, तो वो मैंने बोला कि भाई अमरूद के पौधे हैं। जब ये फल आने लगा, वही लोग कह रहे कि यार बहुत अच्छा सेब आया है।
मतलब लोगों ने भरोसा नहीं करा था जब आप इस फसल को लगा रहे थे। क्योंकि अच्छा, ऐसी जगह है वहाँ कितना बड़ा पौधा था जब इसको आपने रोपा था धरती में? ये 1.5 फुट के समथिंग में था। एक टहनी सी थी, बस नीचे जड़ थी और टहनी सी थी, कोई पौधे में पत्ती वगैरह नहीं थी। तो ये है हमारे साथ बबलू राजपूत जी कमालगंज से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मेहनत से अपने ही खेत में और इसी फर्रुखाबाद में, जो कि कहते हैं कि सेब की खेती ठंडे इलाके में होती है, यहाँ पर इतना गर्म है। इस समय भी जो हम लोग खेतों में खड़े हैं, धूप है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है, पसीना सभी के निकल रहा है। उसके बावजूद इन्हीं खेतों में कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जो सभी के लिए मिसाल बन सकता है। इन्होंने खेती सेब की है, अंजीर की है, बादाम के भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नारियल के पेड़ भी लगाए हैं। तो लास्ट सवाल आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो किसान भाई ये वीडियो आपका देख रहे हैं, उनको आप एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे कहूँगा कि अच्छी खेती है, प्रॉफिट वाली खेती है, कीजिएगा। और यदि फल की बिक्री ना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर ले, हम फल भी बिक्री करवा देंगे उन लोगों को। अच्छा, अगर किसी को ये स्टार्ट करना हो इस बिज़नेस को, अगर किसी के पास खेती है और वो उसका खेत खाली पड़ा है, पानी वानी कैसी व्यवस्था उसके पास ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कहाँ पर उसको जाना पड़ेगा, किस प्रकार संपर्क करना पड़ेगा? वो हमसे कांटेक्ट कर लें, तो हम उनको जहाँ से पौधे आते हैं वहाँ का कांटेक्ट नंबर पूरी दे मदद दें। करेंगे। हाँ, पूरा मदद मतलब आप चाहते हैं कि जैसे आप सफल हुए हैं, सामने वाला भी सफल? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, दूसरे की खुशी अगर हो तो मुझे और अच्छा लगेगा कि उसको भी खुशियाँ मिल रही हैं। मतलब पूरी शख्सियत आपकी तभी होगी जब एक साथ दो लोग और हो जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि कई लोग। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जिस प्रकार से भैया बता रहे हैं कि अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी इस प्रकार से कुछ खेती करनी है और कुछ एक खेती के विषय पर एक अलग आयाम स्थापित करना है, तो भैया से मिलकर इस खेती को करने की आप जो ट्रेनिंग है ले सकते हैं, और जो भी मदद होगी भैया आपकी ज़रूर करेंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद और PPF लाइव पर अपना कीमती समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद। तो मैं हूं पंकज प्रकाश, आप देख रहे थे PPF लाइव। कैमरामैन शिवम शुक्ला के साथ फर्रुखाबाद।